एक छोटे पहाड़ी कस्बे में एक पुराना हॉस्टल था। लोग कहते थे कि वहां का कमरा नंबर 13 कई सालों से बंद है। क्यों, किसी को ठीक से नहीं पता, बस इतना कि वहां ठहरने वाला आखिरी लड़का कभी सुबह जिंदा नहीं मिला। एक रात शहर से बाहर आया आरव उस हॉस्टल में रुकने पहुंचा। सभी कमरे भरे थे, सिर्फ 13 नंबर को छोड़कर। हॉस्टल मालिक बोला, बेटा वो कमरा मत लेना, वहाँ अजीब चीजें होती हैं। लेकिन बारिश तेज थी और मजबूरी में आरव ने वही कमरा ले लिया। कमरे में जाते ही उसने देखा, दीवारें नमी से काली हो चुकी थीं, एक टूटा हुआ आईना और कमरे के कोने में रखा एक पुराना धूल भरा पलंग। रात के 12 बजते ही खट 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 किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आरव ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। दस्तक अचानक बंद हो गई और कमरे के अंदर वाली खिड़की अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गई। ठंडी हवा कमरे में फैल गई, आईने में धुंध भर गई और उसी धुंध में धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। एक लड़का, बिल्कुल सफेद चेहरा, आंखें काली, होठ नीले, जैसे हफ्तों से मरा पड़ा हो। आरव घबराकर पीछे हट गया। वो आकृति आईने से बाहर निकलते हुए बोली, ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ क्यों आए? आरव ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से अपने आप लॉक हो गया। अचानक कमरे की सारी लाइट बुझ गई। सिर्फ आईने में उस लड़के की परछाई जल रही थी, लेकिन वो कमरे में कहीं नहीं था। फिर उसके पीछे से एक आवाज आई, जब मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आज तुम भी कोई दरवाजा नहीं खोल पाओगे। ठंडी उंगलियां आरव के गर्दन को छूने लगी। आरव चीखा, बचाओ, कोई है? सुबह जब हॉस्टल का मालिक कमरे के पास पहुंचा, दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर सिर्फ टूटा हुआ आईना और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, एक और 13 का हिस्सा बन गया। कमरा नंबर 13 फिर से बंद कर दिया गया और आज तक वहां रात में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या आप किसी ऐसे कमरे में रुक सकते हो? ऐसे ही नई नई हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।